नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही बेसिक लेकिन जीवन रक्षक तकनीकों को डिकोड करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर मापने का बिल्कुल सही तरीका और हाथ धोने की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वाली असली तकनीक। इस गाइड को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है संजीता कुमारी यादव जी ने, जो बिहार की SMC हैं, और इसके प्रोड्यूसर हैं प्रणय यादव जी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारियों से बचाव की पहली और सबसे मजबूत ढाल की, यानी क्लिनिकल रूप से हाथ धोने का गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका क्या है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि आजकल तो हर जगह हैंड सैनिटाइजर मौजूद हैं, फिर ये पुराना साबुन और पानी ही क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, सैनिटाइजर बहुत ही सुविधाजनक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हाथ सच में गंदे हों या उन पर कोई तेल या चिकनाई लगी हो, तो ये सैनिटाइजर उतने असरदार नहीं होते। और तो और नोरोवायरस जैसे कुछ बेहद जिद्दी कीटाणुओं को जड़ से खत्म करने के लिए साबुन और पानी का सच में कोई मुकाबला नहीं है। साबुन सीधे कीटाणुओं की बाहरी झिल्ली को तोड़ देता है और पानी उन्हें पूरी तरह से बहा ले जाता है। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो असली कैच यहाँ पर है। WHO के अनुसार हाथ धोने की ये पूरी प्रक्रिया करीब 40 से 60 सेकंड की होनी चाहिए। करना क्या है? सबसे पहले पानी से हाथ गीला करें, साबुन लगाएं और हथेलियों को आपस में रगड़ें। फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरे के बीच फंसाकर रगड़ें। हाथों के पिछले हिस्से को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद दोनों अंगूठों को गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। असल में ये जो रगड़ने का तरीका है ना, यही वो घर्षण या फ्रिक्शन पैदा करता है जो कीटाणुओं को हमारी त्वचा से हटाता है। आंखें में हाथों को पानी से धो लें, एक साफ सिंगल यूज तौलिए से सुखाएं और हाँ, सबसे अहम बात, उसी तौलिए का इस्तेमाल करके नल बंद करें ताकि आपके साफ हाथ दोबारा गंदे ना हों। चलिए अब बाहरी कीटाणुओं से अपना ध्यान हटाकर थोड़ी बात शरीर के अंदर की कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को सटीक तरीके से मापने की। चाहे आप घर पर हों या किसी क्लिनिक में, सही प्रोटोकॉल फॉलो करना सच में बहुत मायने रखता है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक बहुत ही मामूली सी गलती आपकी बीपी की रीडिंग को 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक गलत कर सकती है? जी हाँ, 25 पॉइंट। जैसे कि अगर बैठते समय पीठ को कुर्सी का सपोर्ट नहीं मिला है या फिर मापते समय कोई बातचीत हो रही है। इतनी सी गलती से पूरी रीडिंग बिगड़ सकती है और नतीजा गलत डायग्नोसिस या फिर ऐसी दवाएं खानी पड़ सकती हैं जिनकी असल में कोई जरूरत ही ना हो। इसीलिए बांह पर मशीन का कफ बांधने से पहले की तैयारी बेहद जरूरी हो जाती है। बीपी चेक करने से कम आधे घंटे पहले तक स्मोकिंग, चाय, कॉफी, शराब या कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ब्लैडर खाली होना चाहिए, क्योंकि एक भरा हुआ ब्लैडर आपकी बीपी की रीडिंग को 10 से 15 पॉइंट तक ऊपर ले जा सकता है। इसके अलावा रीडिंग लेने से पहले कम से कम 5 मिनट तक आराम से बैठें और जब मशीन चल रही हो तो ना ही बात करें और ना ही किसी की बात ध्यान से सुनें, बस रिलैक्स करें। अब बात करते हैं सही पोस्चर की, जिसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। पीठ को पीछे से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। जिस बांह पर कफ बंधा है वो दिल के लेवल पर एक फ्लैट सरफेस पर रखी होनी चाहिए। पैर बिल्कुल सीधे जमीन पर टिके हों और ध्यान रहे पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल नहीं बैठना है। ये छोटे छोटे बुनियादी नियम ही एक सटीक रीडिंग की नींव होते हैं। अब जरा मशीन के कफ की बात कर लेते हैं। कफ को हमेशा सीधे आपकी स्किन पर बांधना चाहिए। अगर आप इसे कपड़ों के ऊपर बांधते हैं तो आपकी रीडिंग में 10 से 40 पॉइंट तक की भारी गड़बड़ी हो सकती है। इसके साथ ही अपनी बांह के हिसाब से सही साइज का कफ चुनना बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गलत साइज का कफ इस्तेमाल करने से 39% लोगों को गलती से हाई बीपी का मरीज मान लिया जाता है और 22% मामलों में तो असली बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। एक आखिरी टिप, हमेशा पहली रीडिंग के बाद 30 से 60 सेकंड का इंतजार करें और फिर एक दूसरी रीडिंग जरूर लें। तो जरा सोचिए, अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करने की असली ताकत इन छोटे और आसान से प्रोटोकॉल्स में ही तो छिपी है। अगर हम बस सही जानकारी और तकनीक अपना लें तो अपने स्वास्थ्य की डोर पूरी तरह अपने हाथों में ले सकते हैं। इस सटीक और बहुमूल्य जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए इस एक्सप्लेनर का निर्देशन, निर्माण, स्वर और स्क्रिप्ट संजीता कुमारी यादव जी ने तैयार किया है, जो बिहार से एक SME हैं।
साथ ही इसका निर्देशन, निर्माण, संपादन, इमेज क्रिएशन और वॉइस एडिटिंग प्रणय यादव जी ने की है, जो एक वेबसाइट और एप्स डेवलपर होने के साथ-साथ एडिटर भी हैं। इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।